नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है ताइवान अमेरिका चिप वार। आखिर में ताइवान और अमेरिका के बीच चिप वार चल क्यों रही है? इसके होने का कारण क्या है? और आखिर अमेरिका ताइवान पे क्यों दबाव बना रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमेरिका में? सो चिप वार है क्या? इसको पहले देख लेते हैं। तो दुनिया के 90% एडवांस चिप्स ताइवान में बनते हैं, ठीक है? 90% जो चिप्स होते हैं, चाहे एआई चिप्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया या फिर मोबाइल फ़ोन के जो चिप्स हो गए, वो 90% जो चिप्स की क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वह कहाँ बनती है? ताइवान में बनती है। ताइवान छोटा-सा देश है, चाइना से मात्र 80 मील की दूरी पे है और इसी बात को लेकर अमेरिका सबसे ज़्यादा परेशान है। क्योंकि आप लोगों को पता है अमेरिका और चाइना में टेक्नोलॉजी वार चल रही है, एआई वार चल रही है और भी कई सारे मुद्दों पर उनमें मतभेद रहता है। तो अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर ताइवान मात्र 80 मील की दूरी पर है चाइना से, तो चाइना आसानी से उसपे अपना पकड़ मजबूत कर सकता है, उसको अपने कब्ज़े में ले सकता है। तो इसीलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि मैं इसके चिप वाला जो इसका सबसे मेजर पोर्शन है, इस पे मैं कब्ज़ा कर लूँ, इससे चाइना पे मेरी पकड़ मजबूत हो जाएगी, मतलब मैं चाइना से आगे चला जाऊँगा, ठीक है? तो इसी बात का उसको डर है। अब ज़रा चलते हैं बैकग्राउंड में सिलिकॉन शील्ड है क्या? तो टीएसएमसी यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी है। 90% जब चिप्स यहीं से मैन्युफैक्चर होते हैं, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान ये सब देश इससे चिप्स नहीं मँगवाते हैं। सभी लोग 90% जो वर्ल्ड का चिप मैन्युफैक्चरिंग जहाँ-जहाँ पे चिप की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे इसी कंपनी से चिप्स मँगाया जाता है। यहाँ तक कि एआई के लिए यूज़ होने वाले जीपीयू हैं, जो एनवीडिया का जीपीयू है, वहाँ भी चिप्स यहीं से मँगवा कर के लगाई जाती हैं। एप्पल के आईफ़ोन में जो चिप्स लगती हैं, वो भी यहीं से लगती हैं, ठीक है? चाइना के बहुत सारे फ़ोन कंपनियाँ हैं, जो कि यहीं से चिप्स इम्पोर्ट करवाती हैं, यहीं से चिप्स मँगवाती हैं और अपने अपने यहाँ फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ओके, सो ताइवान का सिलिकॉन शील्ड उसे चाइना के अटैक से इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? अब चूँकि ये ताइवान चाइना की तुलना में बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन इसका एक फ़ील्ड में महारत हासिल है, वो क्या है? चिप मैन्युफैक्चरिंग में और चिप की ज़रूरत सबको पड़ती है। चिप की ही वजह से चाइना आज टेक्निकली इतना एडवांस हो चुका है। तो अगर चाइना ताइवान पे अटैक कर देगा तो ताइवान उसको चिप्स नहीं भेजेगा, चिप्स बनाकर उसको नहीं देगा, ठीक है? इसी वजह से चाइना उससे डरता है कि मैं इस पे अटैक करूँगा तो मेरी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ध्वस्त हो जाएगी। और अमेरिका इस सिस्टम को रिस्की मानता है। अमेरिका कहता है भैया ताइवान को छेड़ा गया तो रिस्क हमें भी झेलना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जो जहाँ पे मोबाइल बनता है, सेमीकंडक्टर बनता है, एआई की चिप्स बनती हैं, वो भी ताइवान पे ही डिपेंडेंट हैं। तो ताइवान एक तरीके से सभी देशों का एक कहा जाए तो मेरुदंड है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। किसके लिए? एआई चिप्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है? तो अब चलते हैं अमेरिका का प्रेशर। अमेरिका प्रेशर क्या बना रहा है? अमेरिका प्रेशर बना रहा है कि चिप्स का आधा प्रोडक्शन यूएस में लाओ। अमेरिका कह रहा है कि भैया जो ताइवान में तुम लोग चिप्स बना रहे हो, ताइवानी जो ताइवान में चिप्स बना रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके चिप्स बना रहे हैं, इतना दशकों की मेहनत करने के बाद जो चिप्स बना रहे हैं, वो सभी अपना बोरिया-बिस्तर लेकर के मेरे पास आ जाएँ और यूएस में ही उसको प्रोडक्शन करें। हम उनको कंपनी लगाने में, इस्टैब्लिश करने में, मार्केटिंग में सपोर्ट करेंगे। ठीक है? टारगेट क्या है अमेरिका का? 40% एडवांस चिप्स अमेरिका में बने, जो कि 90% वर्ल्ड का चिप्स ताइवान में बनता है। अमेरिका कह रहा है कि 40% मेरे यहाँ बनेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ से लोग इम्पोर्ट करेंगे, मैं एक्सपोर्ट करूँगा लोगों को, ठीक है? तो मेरी इकोनॉमी बढ़ेगी। ये सब ट्रम्प का चाल है, ठीक है? अब वो कह रहा है कि 500 बिलियन प्लस फैक्ट्री, वो कह रहा है कि मेरे यहाँ 500 बिलियन इन्वेस्ट भी करो और फैक्ट्री भी लगाओ। अगर नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा 100% इम्पोर्ट टैक्स कर दूँगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ताइवान केवल सेमीकंडक्टर खाता है, चिप्स ही खाता है। ताइवान जो है फूड, अनाज उसको भी पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, एलपीजी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी अमेरिका पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से सभी देश एक-दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इसीलिए एक-दूसरे पे वार नहीं करते, एक-दूसरे पे तानाशाही नहीं दिखाते हैं। अगर किसी को ये पता लग जाए कि ये देश कमज़ोर है, तो ऑटोमैटिकली वो उस देश पे कब्ज़ा करना चाहेगा। अब जैसे वेनेजुएला में हुआ है, ट्रम्प ने वेनेजुएला पे अटैक किया, वहाँ के राष्ट्रपति को बंदी बनाया। क्यों? क्योंकि जानते थे वेनेजुएला हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। वहीं पे ताइवान पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि ताइवान की जो सेमीकंडक्टरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस पे 90% चिप्स
डिपेंडेंट हैं, चिप्स वहीं से भेजे जाते हैं, तब जाके हमारा आजकल की जो आधुनिक डिवाइसेज़ हैं, एआई हो गया, आईफ़ोन हो गया या अन्य जो भी कंप्यूटर्स हो गए जो जिनका ब्रेन क्या है, चिप्स है, उसी पे ये सब डिपेंडेंट हैं, ठीक है? अब इसको लेकर के जनवरी में एक ट्रेड डील हुई थी। ट्रेड डील क्या हुई थी? ताइवान 250 बिलियन की फैक्ट्री लगाएगा और 250 बिलियन गारंटी भी माँगा उसने, ठीक है? कहा कि भैया हम तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री तो लगाएँगे लेकिन मेरे को 250 बिलियन गारंटी भी चाहिए। यानी कि यहाँ पे इसका देखा जाए तो ये बिल्कुल फ्री में हो गया, ओके? इसने इसने अमेरिका से डील किया हमारे यहाँ तुम अमेरिका ने बोला था कि 500 बिलियन की फैक्ट्री लगाओ, ठीक है? तो इसने कहा 500 बिलियन तो नहीं, 250 बिलियन की फैक्ट्री लगाएँगे और 250 बिलियन की गारंटी दो हमें, ठीक है? अब अमेरिका ने कहा कि अच्छा चलो तुम 250 बिलियन की फैक्ट्री लगा रहे हो और 250 बिलियन की गारंटी दे रहे हो, तो मैं तुम्हारा टैक्स जो है 20% से 15% कर दूँगा। नहीं तो पहले क्या कह रहा था कि अगर 500 बिलियन की फैक्ट्री नहीं लगाओगे और 40% चिप्स मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारा टैरिफ 100% कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे जब ताइवान में ये डील रखी कि मैं 250 बिलियन की फैक्ट्री लगाऊँगा, तो अमेरिका ने टैक्स स्लैब घटा करके 15% कर दिया। अब इससे होगा क्या? टीएसएमसी यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एरिज़ोना में 165 बिलियन गीगा फैब बना रहा है। एरिज़ोना में उन्होंने अपनी फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया है, फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है? और लेकिन ये शर्त रखी है कि जो कंपनी का सोर्स कोड है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो रॉ मटेरियल हैं, वो सब के सब कहाँ पे रहेंगे? वो सब ताइवान में ही रहेंगे। हम लोग अपना कोई कोई हम लोग अपना मेन इंग्रीडिएंट नहीं देंगे आपको, हम लोग अपना नुस्खा नहीं देंगे, हम लोग अपने यहाँ ही बनाएँगे, अपने यहाँ ही बना कर के आपको बेचेंगे, ओके? सो ताइवान का क्लियर स्टैंड क्या है? वाइस प्रीमियर का स्टेटमेंट है कि 40% शिफ्ट इम्पॉसिबल है। अमेरिका की बात को इन्होंने सिरे से नकार दिया कि 40% हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हैं और वहाँ से हम लोग ऐसा करने से अमेरिका में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ये काम कर सकते हैं और अमेरिकन कंपनी को जो चिप मँगवाने में जो पैसा लगता था, जो टूर एंड ट्रेवल्स का लगता था, जो ट्रांसपोर्टेशन का लगता था, वो पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? अब इसका रीज़न क्या है? डिकेड्स का आर-एन-डी इकोसिस्टम ताइवान में कैपेसिटी और बढ़ेगी, ओके? सो ड इन्होंने कहा कि भैया मैं पचासों वर्ष लगा करके जब अपना इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और तुम चाहते हो कि बना-बनाया खीर मैं तुम्हारे मुँह में परोस दूँ चाँदी के चमचे से, तो इन्होंने कहा भैया हम ऐसा नहीं कर पाएँगे, हमारी जो शर्त है वो मानो तो ठीक, नहीं तो हम अपना खुद ही बनाएँगे, ठीक है? सो ताइवान वर्सेस अमेरिका क्या है? ताइवान 0% शिफ्ट, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, 15% टैक्स। ये देखो, ये डील होने के बाद ताइवान अपने स्टैंड पे खड़ा रहा और उसका ये नतीजा निकला कि 0% शिफ्ट मतलब इन्होंने कहा 40% शिफ्ट करो, लेकिन ताइवान ने कहा मैं 0% शिफ्ट करूँगा। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है उसका और 15% टैक्स पे उसने खड़ा कर दिया अमेरिका को, नतमस्तक कर दिया। इसलिए छोटे या बड़े का कुछ खेल नहीं होता है, जो खेल होता है आपकी कैपेबिलिटी का, आपकी एलिजिबिलिटी का। और आपके पास हुनर क्या है, वो अगर आपके पास है तो आप बड़े से बड़े महायोद्धा को भी झुका सकते हैं। अमेरिका 40% शिफ्ट, 500 बिलियन फैक्ट्री और 100% पेनल्टी। अमेरिका की शर्त ये थी कि 40% अपनी शिफ्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टीएसएमसी को अमेरिका में स्थानांतरित करो, 500 बिलियन की फैक्ट्री लगाओ, नहीं तो 100% पेनल्टी लगा दी जाएगी। इन्होंने उसने कुछ नहीं माना, ताइवान ने कहा भैया 40% 0%। 500 बिलियन फैक्ट्री, ये हमारी स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, इससे भी ज़्यादा कहीं हमारे पास इसकी वैल्यू है। इन्होंने कहा 100% पेनल्टी लगा देंगे। उन्होंने कहा कि चलो भैया मैं कुछ कुछ तो तुम्हारी शर्तें मानता हूँ, क्योंकि मैं भी केवल सेमीकंडक्टर पे ज़िंदा नहीं रह सकता, मुझे भी खाने-पीने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी अन्य रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो 15% टैक्स हम लोग चलो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में कुछ मतभेद चल रहे हैं। अब ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अमेरिका को फैक्ट्री मिल रही है, कंट्रोल नहीं, ठीक है? अमेरिका को फैक्ट्री मिल रही है, कंट्रोल नहीं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था कि कंट्रोल भी ईस्ट इंडिया कंपनी का था और फैक्ट्री भी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। बस भारत के क्या है, मज़दूर थे और कंज़्यूमर थे भारत के। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो गया, अमेरिका को फैक्ट्री मिल रही है, कंट्रोल नहीं। ताइवान अपना सिलिकॉन शील्ड बचा रहा है। ताइवान के पास सिलिकॉन शील्ड ही है, जो कि उसको एक मजबूत पिलर की तरह पूरे दुनिया के सामने रखा हुआ है। वो उसको बचा रहा है, कह रहा है कि भैया मैं सिलिकॉन शील्ड अपना मजबूत पउआ ही अगर हटा दूँगा तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है? ग्लोबल चिप सप्लाई चेन ज़्यादा सिक्योर पर इसका स्लो होगा। ठीक है?
अब आगे क्या हो गया? आगे ये बताना होगा आपको कि नया डील या टैक्स वार होगा या फिर टेक और जियोपॉलिटिक्स और इंटेंस होंगी। इस पे आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें दोस्तों। तो टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। और अगर कोर्स आपको करना है एआई मशीन लर्निंग का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों।